अगला क्वेश्चन है डीपी का, डिस्टिंक्ट एको सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट दैट कैन बी रिटर्न एज द कंकैटिनेशन ऑफ सम स्ट्रिंग विद इटसेल्फ। मतलब कि जैसे a प्लस ए वेयर a इज सम स्ट्रिंग, मतलब यार हमको कोई एक बड़ी सी स्ट्रिंग गिवन है, हमको कोई एक बड़ी सी स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, अब इस बड़ी सी स्ट्रिंग में जैसे ए बी सी और ए बी सी 3 बार दे रखा है हमको, ए बी सी और ए बी सी। तो हमको इसमें से नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स ऐसे निकालनी है जो यार a प्लस ए बन के एक स्ट्रिंग बन रही हो। मतलब जहाँ पे a सम स्ट्रिंग है और ये वाली स्ट्रिंग इसके इक्वल ही है, तो दोनों मिलके कोई एक स्ट्रिंग बन रही है, ऐसी हमको सब स्ट्रिंग्स निकालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी के इक्वल है ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ये एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग है, ये एक एको सब स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर सिमिलरली बी सी ए, इसी स्ट्रिंग में आगे से यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी ए, ये भी एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है यार, एक बारी को इस एग्जाम्पल को वहीं लेके चलते हैं। देखो क्या बोल रखा है हमको कि हमको स्ट्रिंग गिवन थी ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो यार इसमें कौन कौन सी एको सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल थी? एक तो ये, ठीक है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में बांटूं तो ये एक ए बी सी इक्वल है ना। दूसरी सब स्ट्रिंग क्या पॉसिबल थी? ये है ना। इसमें किसको अगर मैं इस वाले, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो है बी सी ए, है ना। ठीक है, ये भी एक सब स्ट्रिंग है। तीसरी स्ट्रिंग क्या पॉसिबल थी? तीसरी स्ट्रिंग पॉसिबल थी ये, सी ए बी और सी ए बी। ठीक है, मतलब एक इवन लेंथ है ना। क्या क्या पता चला हमको कि जो भी सब स्ट्रिंग आएगी वो एक इवन लेंथ की सब स्ट्रिंग होगी जिसका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ इक्वल होगा। सेकेंड हाफ इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते थे हम ये क्वेश्चन। और देखो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हमारे पास गिवन है। हमको पहले कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं पहले कि हम 2000 है कि स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 2000 तक ही जाएगी। अब देखो कैसे क्या किया जा सकता है। देखो मैंने बोला कि यार एक काम करो, एकदम कितना ही ब्रूट सोच सकते हैं वो ब्रूट सोच के देखते हैं। तो हम ब्रूट ही सोच रहे हैं, तो इसमें ब्रूट में क्या सोच सकते हैं हम कि यार कहीं से भी हर सब स्ट्रिंग उठानी है तो मेरे को, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक सब स्ट्रिंग उठाऊंगा, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक उठाऊंगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उठाऊंगा, और मैं देख लूँगा कि क्या वो आपको सब स्ट्रिंग है या नहीं है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यार देखो मैंने ना हर लेंथ की सब स्ट्रिंग्स निकालनी शुरू करी। मैंने बोला कि हर लेंथ की सब स्ट्रिंग्स निकाल दो। ठीक है, हर लेंथ की सब स्ट्रिंग्स देख लो कि क्या इस लेंथ की जो सब स्ट्रिंग है वो एको सब स्ट्रिंग है या नहीं है। मतलब लेंथ से क्या मतलब है मेरा? लेंथ है उस हाफ सब स्ट्रिंग का मतलब, हाफ स्ट्रिंग का मतलब। जैसे जो हमारी एको सब स्ट्रिंग बन रही थी वो 2 चीज़ों से मिलकर बन रही थी, ए प्लस ए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ए की लेंथ ले लो 1। हो सकती थी ना कि कोई स्ट्रिंग ए होती गिवन, है ना, कोई स्ट्रिंग बी भी होती मान लो गिवन, तो ये भी तो एक एको सब स्ट्रिंग है। तो मैंने बोला कि यार लेंथ मान लो बी का 1 मान लो और चेक करके आ जाओ। तो एक बारी लेंथ 1 चेक कर लेंगे, लेंथ 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि लेंथ 1 के लिए क्या क्या रखा हुआ है। अगर मेरे को मिल जाता है तो ठीक है। अब कैसे देखेंगे हम? देखो अब मैंने लेंथ 1 के लिए जब मैं बोल रहा हूँ कि यार लेंथ 1 के लिए एक बारी जाओ चेक करके आ जाओ, तो लेंथ 1 से क्या मतलब है मेरा? मतलब है कि यार फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैंने एक फर्स्ट हाफ का स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया, मतलब मान लो मैंने लेफ्ट पॉइंटर रख लिया, एक मैंने लेफ्ट पॉइंटर रख लिया 0 पे, और राइट पॉइंटर मैंने कहाँ रख लिया? लेंथ पे, है ना। और अब मैं चेक करता हुआ जा रहा हूँ कि लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर पे जो करेक्टर हैं वो इक्वल हैं। अगर वो करेक्टर्स इक्वल हैं तो मेरे जो लेंथ है वो बढ़ रही है। मतलब मान लो इक्वल करेक्टर्स मैंने रख लिए काउंट में, तो मेरी जो काउंट की चीज़ है वो बढ़ रही है। काउंट 0 था मेरा, काउंट फिर प्लस होगा, है ना।
अब जैसे ही ये काउंट मेरा लेंथ के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक से एको सबस्ट्रिंग मिल गई जिसका जो लेंथ है उस एको सबस्ट्रिंग का लेंथ ऑब्वियसली 2 क्रॉस एल लेंथ होगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हुए जा सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, एक बारी एग्जाम्पल से देखें। देखो मैंने बोला कि मेरे पास क्या थी स्ट्रिंग, मेरे पास स्ट्रिंग गिवन थी ए बी सी और ए बी सी, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार देखो एक लेंथ मान लेते हैं, सपोज करो लेंथ मैंने मान ली 3, कि यार मैं 3 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए चेक करना चाहता हूँ कि 3 लेंथ की स्ट्रिंग है या नहीं है। तो मैंने लेंथ रखी 3, तो मैंने अपना लेफ्ट पॉइंटर तो रखा यहाँ पे, लेफ्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, और मैंने राइट पॉइंटर रखा 3 पे। ठीक है, तो मेरा राइट पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने देखा कि यार ये और ये करैक्टर इक्वल है। ठीक है, तो मेरे को ये और ये करैक्टर क्या मिला, इक्वल मिला। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने एल को उठा के, मैंने अपने एल को उठाया और मैंने अपने एल को उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और सिमिलर काम मैंने अपने राइट के लिए किया, मैंने राइट को उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने जो अपना काउंट था ये भी प्लस प्लस कर दिया कि यार मेरे को एक लेंथ का तो मिल गया, काउंट मैंने इनिशियली 0 रखा था, मेरे को एक लेंथ का मिल गया। अब मैंने देखा कि बी भी इक्वल है, इसका भी बी भी इक्वल है, तो यार मेरे को 2 लेंथ का मिल चुका है। मैंने काउंट को 1 काउंट कर दिया 2, और मेरे अपने किसको, अपने लेफ्ट पॉइंटर को उठाया आगे कर दिया, अपने राइट पॉइंटर को उठाया, अपने राइट पॉइंटर को उठा के भी आगे कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर सी को पॉइंट कर रहा है और राइट पॉइंटर भी सी को पॉइंट कर रहा है ना। तो मेरा काउंट जो है वो 3 हो गया। अब जैसे ही मेरा काउंट 3 हुआ तो मेरा जो काउंट है वो लेंथ के इक्वल हो गया। मेरे को मतलब एक स्ट्रिंग मिल गई 3 लेंथ की, 3 क्रॉस 2 6 लेंथ की एक एको सब स्ट्रिंग मिल गई। तो मैंने, अब मेरे को डिस्टिंक्ट भी चाहिए था, तो मैंने मान लो सेटर में डलवा ली ये स्ट्रिंग्स, तो मैंने सेट में ये स्ट्रिंग्स डलवा ली कि ए बी सी से ए बी सी तक मेरे को एक स्ट्रिंग मिल गई, है ना। एक एको स्ट्रिंग बनवा लेते हैं कि एल से लेके आर तक, लेट्स सपोज मेरे को एक स्ट्रिंग मिल चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते थे, अब देखो अगली भी मेरे को एक स्ट्रिंग मिल ही जाती है ना, ए बी सी के बाद बी ए सी बी सी ए भी है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये स्ट्रिंग मिली, चलो पहले इतना कोड लिख के आता हूं, फिर देखो फिर चीजें कुछ कुछ क्लियर होंगी। पहले तो हमने निकलवा लिया लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यूनिक सबस्ट्रिंग्स के लिए एक, क्योंकि डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स चाहिए तो मैंने एक हैश टैग रख लिया ऑफ स्ट्रिंग, ये डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स ना आए मेरे पास। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हर एक लेंथ के लिए चला रहे हैं। तो लेंथ मेरा 1 से लेके मैक्सिमम लेंथ मेरा क्या तक जा सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो सब स्ट्रिंग, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो एको सब स्ट्रिंग है, तो मैक्सिमम लेंथ क्या जाएगा, उसका हाफ ही जाएगा, हाफ और हाफ मिलके एक सब स्ट्रिंग बनाएगा, है ना। तो मेरा मैक्सिमम जो लेंथ जा सकता है वो n/2 तक जा सकता है। ठीक है, और लेंथ प्लस प्लस। अब मेरे को अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर रखने हैं, तो लेफ्ट पॉइंटर मैंने 0 पे रखा, राइट पॉइंटर मैंने लेंथ पे रखा। ठीक है, और कब तक चलाना चाहिए, जब तक हम जा सकते हैं, जब तक राइट पॉइंटर लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक चलो, हर बार लेफ्ट को भी बढ़ाओ, हर बार राइट को भी बढ़ाओ। इसके अलावा मेरे को एक काउंट चाहिए जो मेरे को बता दे कि अब तक कितने सेम कैरेक्टर लगातार मिल चुके हैं, तो एक काउंट रख लिया, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो अगर मेरे को लेफ्ट पे जो कैरेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और राइट पे जो कैरेक्टर रखा हुआ है वो इक्वल है, तो मेरे को एक इक्वल कैरेक्टर मिल गया, तो काउंट प्लस प्लस करवा लो। अगर ये इक्वल नहीं है तो यार जो भी सबस्ट्रिंग अब तक मिल रही थी उसको 0 कर दो, कि अब दोबारा से देखना पड़ेगा, है ना। अगर बीच में कहीं पे कुछ और रखा होता, सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी रखा होता, तो अगर यहाँ पे अगर डी रखा होता, है ना, हाँ, अगर यहाँ पे मेरा डी रखा होता, सपोज मेरा यहाँ पे डी रखा होता, है ना, तो मैं यहाँ पे ए और ये यहाँ पे तो मिल गया मेरे को कि एक जो है, एक काउंट जो है वो 1 हो गया, कि एक जो लेंथ की सबस्ट्रिंग है वो तो इक्वल मिल गई। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बी और डी मिलता
तो मेरे को अगले से शुरुआत से शुरू करना पड़ता ना कि यार यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, क्योंकि हम काउंट किसका रख रहे हैं कि लास्ट कितने कैरेक्टर्स मेरे को इक्वल मिल रहे हैं, है ना। तो एल्स में मैंने काउंट 0 कर दिया। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जैसे ही मेरा जो काउंट है वो किसके इक्वल हो जाए, वो लेंथ के इक्वल हो जाए, है ना, तो फिर मेरे को एक नई सब स्ट्रिंग मिल गई। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनवाई जो कि है टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट से लेके राइट तक, है ना, जिसमें हमारा राइट इंडेक्स जो है ठीक है, ठीक है, राइट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है। अब ये वाली जो चीज़ है मैंने डलवा ली, राइट इंडेक्स हमारा इंक्लूडेड नहीं होता ना सब स्ट्रिंग फंक्शन में, इसको प्लस हम करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने सेट में ऐड करवा लिया, ठीक है, str ले लेते हैं इसको ताकि यूनिक ही मिले, है ना। काउंट भी प्लस प्लस करवा सकते थे पर वो यूनिक की गारंटी नहीं देता। बाहर हम आए, हमने रिटर्न करवा दिया सेट के साइज को, ठीक है, बस इतना ही करना था हमको इसमें। अब देखो चला के देखते हैं एक बार को, ABC यार यहाँ पे ऐसे, हाँ अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी, एक ही सब स्ट्रिंग मिली हमको पर हमने इसमें एक चीज मिस कर दी। हाँ क्या मिस कर दिया हमने, देखो यहाँ पे तो हम आए, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से देखना एक बारी, ABC और ABC, है ना। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट पॉइंटर रखा था, मैंने यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर रखा था, यहाँ पे मैंने लेफ्ट पॉइंटर रखा था और मैंने यहाँ पे राइट पॉइंटर रखा, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ गया, फिर मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ गया, सिमिलरली मेरा राइट पॉइंटर यहाँ गया और फिर मेरा राइट पॉइंटर यहाँ गया, यहाँ पे एक और है ना, ठीक है। तो मेरे को जो काउंट था वो मेरे लेंथ के बराबर हो गया। अब मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, है ना, मेरा लेफ्ट और राइट पॉइंटर तो अभी रुका नहीं है, मेरा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे रखा हुआ है मेरा लेफ्ट पॉइंटर, है ना, मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रखा है और मेरा राइट पॉइंटर यहाँ पे रखा है। लेकिन क्या चीज मेरी यहीं पे खत्म हो जाती है, नहीं होती ना, मेरे को ये वाले भी तो एक सब स्ट्रिंग है जो इक्वल मिल रही है, BCA और BCA, तो मैं यहाँ तक के भी तो काउंट को इक्वल रख सकता हूँ कि मैंने एक लेंथ तो मिल गई, तो एक लास्ट वाला एक निकलवा लो और आगे से चेक कर सकते हैं, क्या पता अगली भी स्ट्रिंग आ जाए, अगला भी कैरेक्टर ऐड हो, अगला भी कैरेक्टर ऐड हो और मेरे को एक ऐसी सब स्ट्रिंग मिल जाए, 2 एक्को सब स्ट्रिंग है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, जैसे ही मेरे को काउंट लेंथ के बराबर मिलता है मुझे यहाँ पे काउंट माइनस माइनस कर लेना चाहिए था। इस काउंट माइनस माइनस से क्या हो रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव करवा रहे हैं हम सब स्ट्रिंग का और अगली बार के लिए चेक करना शुरू कर रहे हैं, अगली सीक्वेंस के लिए चेक करना शुरू कर रहे हैं। मैंने ABC और ABC मैच करा लिया, अब ये वाला जो कैरेक्टर था वो मैंने हटवा लिया, है ना, कि इसको काउंट माइनस माइनस से अब मैं आगे देख रहा हूँ कि क्या पता BC तो था, है ना, काउंट -1 तक तो मुझे इक्वल कैरेक्टर्स मिल गए। अब अगला कैरेक्टर जो यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, अगर ये कैरेक्टर भी इक्वल मिल जाता है तो फिर एक अलग सब स्ट्रिंग मिल गई, है ना, जो कि ये भी इक्वल हो सकती है। इसलिए यहाँ पे काउंट माइनस माइनस करवा लिया ताकि अगली जो स्ट्रिंग्स है वो आ जाए। नहीं होता ऐसा, अगर हम काउंट माइनस माइनस नहीं कराते तो आगे स्ट्रिंग्स मिलती तो सही, इक्वल मिलती तो सही, पर काउंट प्लस प्लस ही होता रहता और वो कभी भी लेंथ के इक्वल नहीं होता, है ना। इसलिए हमको सिर्फ, हमने अभी चला के भी देखा, सिर्फ ABC एक ही स्ट्रिंग मिली, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, देखना ठीक है, ये चल रहा है हमारा, है ना, ABC भी मिला और ABC के नेक्स्ट जो सब स्ट्रिंग थी BCA वो भी मिली हमको, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट भी हो रहा है। अब एक बात बताओ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, ये वाली चीज O(n/2) में चल रही है तो ये वाला काम हुआ हमारा n में, है ना, मान लेते हैं वर्स्ट O(n) मान लेते हैं, ठीक है। ये वाली चीज भी ऑलमोस्ट n/2 तो जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये n/2 तो जाएगी, तो ये भी O(n) में हुआ। और ये वाला काम जो है, ये वाला जो काम है स्ट्रिंग बनाने का, सब स्ट्रिंग फंक्शन कितना लेता है, जो भी सब स्ट्रिंग की लेंथ होती है तो सब स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ n/2 तो जा ही सकती है ना, जिसको O(n) ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो काम हुआ वो कितने में हुआ, O(n³ में हुआ, ठीक है। ये तो फिर थोड़ी खराब सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, हमारे पास
2×10⁻³ ही था, तो समहाउ चल गया, है ना। पर यार ये थोड़ी खराब खराब सी चीज आ गई यहाँ पे। यहाँ पे टाइम हम बचा कहाँ सकते थे, ये तो थोड़ी खराब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। यहाँ पे टाइम कहाँ बचा सकते, देखो यहाँ पे हम टाइम बचा सकते थे, यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करके। अब ये सबस्ट्रिंग फंक्शन मेरे को O ऑफ n में एक स्ट्रिंग कैलकुलेट करके देता है। मैंने बोला यार स्ट्रिंग की हैशिंग कर लो, है ना, हर एक स्ट्रिंग के पार्ट को कुछ यूनिक वैल्यू दे दो कि ये पूरी की पूरी मेरे पास स्ट्रिंग थी ABC ABC ABC, ठीक है। मैंने बोला कि इस सबस्ट्रिंग के हर एक पार्ट को कुछ अलग अलग से वैल्यू से डिनोट कर दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे को हर बार सब स्ट्रिंग ना निकलवानी पड़े, मेरे को ये वैल्यू मैं पहले से प्री कैलकुलेट करके रख लूँ और वो वैल्यू डलवा लूँ, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन बार बार यूज ना करना पड़े, है ना। तो हैशिंग कर देते हैं पूरी स्ट्रिंग की। तो हैश कैसे करते हैं आप देखो। अब देखो हैशिंग कैसे होती है, एक बार हैशिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हैशिंग कैसे होती है। देखो हैशिंग क्या करता है ना यार, हम स्ट्रिंग को हैश में बदलने जा रहे हैं, स्ट्रिंग को हैश में बदलने जा रहे हैं, और मेरे को हर एक सब स्ट्रिंग के लिए अलग हैश वैल्यूज चाहिए। तो एक प्रीफिक्स टाइप रख लेते हैं, या फिर मैंने बोला हैश का एक एरे रख लो, तो जिसमें किसी भी i से लेके j तक, ये i से लेके j तक क्या पार्ट कर रहा है कि एक स्ट्रिंग का पार्ट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग i से लेके j तक, इसकी कुछ वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यू जो अगर मेरे को पास रखी हुई है, तो इसकी कुछ यूनिक हैश वैल्यू होगी। तो रेदर देन कैलकुलेटिंग स्ट्रिंग एवरी टाइम, मैं इसकी हैश वैल्यू ले लूंगा। यार मतलब हैश डिस्कस कर रहे थे हम। देखो मैंने बोला है कि यार हर बार वो जो स्ट्रिंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे थे वो O ऑफ n ले लेता है, तो उसकी जगह एक हैशिंग करवा लेते हैं। हैशिंग से क्या मतलब है मेरा कि यार एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लो ABC ही है और ABC ही है, ठीक है। अब इसकी ना एक यूनिक वैल्यू बना के दे देते हैं, इसकी एक यूनिक वैल्यू ला के दे देते हैं, ठीक है, जो और किसी स्ट्रिंग की नहीं हो सकती, स्पेसिफिकली इसी की हो सकती है। तो अगर मैं ये स्ट्रिंग कह रहा हूँ और मैं यूनिक वैल्यू मान के चलो x कह रहा हूँ, तो अगर मैं x कह रहा हूँ तो वो इसको डिनोट कर रहा है, ये x वैल्यू किसी और स्ट्रिंग को डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम ऐसी हैश वैल्यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यार हैशिंग करते कैसे, तो इससे होगा क्या, हमारे क्वेश्चन में फ़ायदा क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में क्या फ़ायदा होगा कि हमको क्या चाहिए था, हमको सब स्ट्रिंग चाहिए थी। तो मैंने बोला कि यार मान लो कि इतनी स्ट्रिंग की कोई एक यूनिक वैल्यू निकलवा लेते हैं, फिर उसके बाद इतनी स्ट्रिंग की कोई यूनिक वैल्यू लगवा लेते हैं, इतनी स्ट्रिंग की यूनिक वैल्यू लगवा लेते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हैश विड्थ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो चेंज होती जा रही है और एक बड़ी स्ट्रिंग बनती जा रही है, जिसको रोलिंग हैश भी कहते हैं, ठीक है, रोलिंग हैश भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, तो मैंने बोला कि यार एक फंक्शन, एक एरे रख लो हैश, ठीक है। ये क्या डिनोट करेगा, हैश ऑफ आई डिनोट करेगा मेरी हैश वैल्यू फ्रॉम 0 इंडेक्स 0 स्ट्रिंग के 0 से लेके i तक, ठीक है। तो ये करना है। अब देखो यार एक हैश नॉर्मली कैसे कैलकुलेट होता है, हैश कैलकुलेट होता है हमारा ऐसे, मान लो ये है हैश वैल्यू, हैश हमारा कैलकुलेट होता है, s है हमारी स्ट्रिंग s ऑफ 0 प्लस s ऑफ 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ 1 प्लस s ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ स्क्वायर, p क्या है बता रहे हैं, s ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई p ऑफ क्यूब एंड सो ऑन, और इस सब का मॉडल m क्या है ये भी बताते हैं। देखो p जो होता है ना एक पावर है, ठीक है, पावर है कि मैंने यार इसको समथिंग की पावर है ना से मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या ही होगा, ये यहाँ पे कुछ होगा। अगर मैंने इसको समथिंग की पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करा दी, पावर ऑफ 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 ही है, ठीक है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ठीक है। तो है ना 1 की मान लेते हैं, और ये समेशन है कि कोई पावर ले लो। ये होता क्या है यार, ये ना हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास पता है मेरे को स्ट्रिंग में मेरे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स ही आने वाले, तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर 31 रखें तो चल जाएगा मेरा काम, 27 भी रखें तो भी चल जाएगा मेरा काम, ठीक है। तो यार ये वाली जो चीज़ होती है ये डिपेंड करेगी कि हमारी स्ट्रिंग पे क्या चीज़ आ रही है। तो मैंने अपने के लिए पावर है, पावर के लिए भी पावर ऑफ आई रख लेंगे। अब देखो यार ये वाला फंक्शन क्या, ये वाले फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से लेके n तक जा रहा है आई, ठीक है, और s ऑफ आई हमारा करेक्टर है, करेक्टर की वैल्यू है,
और मल्टीप्लाई करवा लेते हैं पी ऑफ आई से, है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब मेरे को चाहिए था कि एल से आर तक, जहाँ पे एल क्या है, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर तक एक सबस्ट्रिंग है, इसकी यूनिक वैल्यू कहीं से ला के दे दो। तो इसकी यूनिक वैल्यू के लिए मैंने बोला कि यार इसको कैसे लिख सकते थे हम, इसको हम लिख सकते थे हैश ऑफ एल को कैसे लिख सकते हैं, एस ऑफ 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। यार एक रेडिक्स वैल्यू और बता देता हूँ मैं, रेडिक्स वैल्यू भी यार ऐसी होती है कि हमको कुछ यूनिक चाहिए, ताकि यूनिक चीज़ें, है ना, यही है ना कि अगर कोई इंटीजर x है वो किसी सबस्ट्रिंग को, किसी स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है, तो वो x किसी और दूसरी स्ट्रिंग को डिनोट ना करे। तो हम एक रेडिक्स वैल्यू ले लेते हैं जिससे हम हर किसी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि यूनिक ही बने। तो इसमें यहाँ पे हम हर जगह r से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब देखो हैश ऑफ l क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये प्लस एस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, पी ऑफ 1 प्लस एस ऑफ 2 पी ऑफ 2, और यहाँ पे हर जगह आर पी है ना। हैश ऑफ आर क्या होगा, हैश ऑफ आर ये सब होगा, ये वाली चीज़ कहाँ तक चल रही होगी, एस ऑफ एल तक जा रही होगी, ये वाली चीज़ कहाँ तक जा रही होगी, सेम 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 सेम, और ये वाली चीज़ आगे तक जा रही होगी, एस ऑफ आर तक जा रही होगी। तो अगर मेरे को एल से आर तक डिनोट करनी है वैल्यूज़, तो मैं जैसे प्रीफिक्स निकलवाते थे हम वैसे निकलवा लेंगे। तो हैश ऑफ आर माइनस एल, आर से लेके एल तक डोनेट करनी है मेरे को, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ हैश ऑफ राइट माइनस हैश ऑफ लेफ्ट, ठीक है। और मैं हैश फंक्शन के टाइम पे ये पावर वाली चीज़ मल्टीप्लाई ना करवा के यहाँ पावर वाली चीज़ मल्टीप्लाई करवा लूँगा, पावर ऑफ व्हाट, आर माइनस एल, हो गया। यहाँ पे मॉडुलो, ठीक है, मॉडुलो क्या होता है, यहाँ पे m क्या होता है, यहाँ पे m होता है यार कोई बिगर यूनिक वैल्यू, प्राइम नंबर, कोई बिगर प्राइम नंबर ले लो, उससे क्या होगा, जो नंबर है वो मेरा बार बार रेंज में भी आ जाएगा, और प्राइम नंबर है तो यूनिक भी दे रहा होगा, है ना। कुछ नॉन प्राइम नंबर लेते तो किसी दो से मॉडुलो करवा के सेम वैल्यू आ सकती थी, यहाँ पे प्राइम नंबर ले रहे हैं तो सेम ही वैल्यू आने के चांसेस नहीं है ना। तो इसको बना लेते हैं, मेरे को एरे चाहिए होगा, मैंने एरे रख लिया, मेरे को पावर वाला फंक्शन भी चाहिए होगा, उसके बाद मेरे को एक रेडिक्स वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को रेडिक्स कह देते हैं यार, कुछ और भी कहना तो कह सकते हो। 256 ले लेते हैं, है ना, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि ये तो सेफ है। मॉडुलो ले लेते हैं, एक मॉड ले लेते हैं हम, एक बड़ा सा प्राइम नंबर रखना है तो हमने 199 + 7 ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ही n आएगा, मेरे पास टेक्स्ट आएगा, इसको प्रोसेस करवा के इसके हर i के लिए मेरे को हैश वैल्यूज चाहिए, तो इसकी हैशिंग करा लेते हैं, टेक्स्ट और n, पब्लिक वॉइड प्रोसेस, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगी एक स्ट्रिंग टेक्स्ट, कोई एक इंटीजर मिलेगा n, ठीक है। अब साइज दे देते हैं, हैश को मैंने दे दिया न्यू लॉन्ग n, पावर को भी साइज दे देते हैं, पावर को मैंने दे दिया न्यू लॉन्ग, को भी n दे दिया, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ये कर लिया हमने। अब मैं कैलकुलेट करता हुआ जा रहा हूँ, था क्या ये हमारा हैश था, क्या समेशन था, तो पीछे की वैल्यूज़ मेरे को यूज़ करनी होंगी, है ना। तो प्रीफिक्स जैसे बनाते हैं हम वैसे बनाते हुए चलेंगे, i++, ठीक है, हैश ऑफ i क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे था क्या, यहाँ पे जो फंक्शन आया था हमारा, कहाँ लिखा है हमने, ये लिखा, फंक्शन जो था हमारा वो था समेशन था, यहाँ पे रेडिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम, हैश ऑफ i-1, यूनिकनेस के लिए अपनी रेडिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, और जो मेरा कैरेक्टर था वो text.char. और इसको मॉडुलो करवा ले ताकि रेंज से बाहर ना जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो बोलोगे यार ये ना कैरेक्टर वैल्यू ही निकाल के देगा, ऐसे चाहते अगर हम तो यहाँ पे -a +1 ऐसे भी कर सकते थे, पर सेम ही बात, ठीक है।
ठीक है, और अपने पावर कोई बनवा लेते हैं, जब हम हैश कैलकुलेट कर रहे होंगे तब काम आएगा। पावर ऑफ आई इज इक्वल टू पावर ऑफ आई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अपनी रेडिक्स वैल्यू और डिवाइड बाई मॉड। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देख लो। पब्लिक लॉन्ग कैलकुलेट, मेरे पास क्या आएगा, लेफ्ट आएगा और राइट आएगा। ठीक है, तो मेरे को कैलकुलेट करनी है हैश वैल्यू। लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग हैश वैल्यू क्या क्या आएगा। लेफ्ट के लिए कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, हैश ऑफ राइट माइनस हैश ऑफ लेफ्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, सबका पावर से मल्टीप्लाई करवाना था तो पावर ऑफ आर माइनस एल। ठीक है, और इसके बाद हम मॉडलो करवा लेते हैं। मॉडलो करवा लिया, अगर ये वाली वैल्यू मॉडलो करवाने के बाद नेगेटिव में चली जाती है तो प्लस एम, और फिर टोटल का मॉडल नहीं जाती अगर, तो फिर प्लस एम से पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो मॉडल। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने रिटर्न कर, ये हमारा खुद का हैश फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं हम, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया। इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं, अब यहाँ पे स्ट्रिंग निकलवाने की बजाय हैश वैल्यू निकलवा लेते हैं। कैसे आएगी, कैल से आएगी। कैल में हम क्या भेज रहे हैं, लेफ्ट और राइट, और सेट में डलवा लिया हमने ये हैश वैल्यू। ठीक है, हो गया। इसको चलाते हैं, इसको चलाया, एम कुछ नहीं है यार, यहाँ पे मॉड है, मॉड यहाँ पे मॉड है, मॉड और मॉड। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट, और ये हो गया सबमिट। ठीक है, काफ़ी फास्ट चला पिछले वाले से। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन क्यूब से हमने रिड्यूस करके ओ एन स्क्वायर कर दी। ठीक है, हैश वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करी, वही अपने समेशन फंक्शन चलाया, यहाँ पे पावर यूज़ नहीं किया कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तब पावर यूज़ कर लेंगे, तो हमने पावर यहाँ पे यूज़ कर लिया और मॉड्स ले लिया। ठीक है, बस इतना ही। फिर हमने एल से आर तक के लिए हर एक यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी, वो यूज़ कर ली। ठीक है, थैंक यू।